हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 8। देखिए, मैंने आपके साथ एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसके माध्यम से मैं आपके साथ पूरा 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाली थी। तो उसी सीरीज़ का सेट नंबर 8 या फिर आप कहीं पार्ट नंबर 8 ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन टोटल 2400 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से आपका पूरा 2023 का करंट अफेयर ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, यहाँ पर बात आई है प्रथम साहित्य का शहर। तो अभी हाल ही में कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कोझिकोड की अगर हम बात करें तो ये किसकी एक सिटी है? तो केरल का एक शहर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। अब यूनेस्को के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय की बात करें तो यह है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना तो ये हुई थी 1945 में। और अध्यक्ष तो ये हैं आद्रे अजोले। तो ये सब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हाल फिलहाल की ये न्यूज़ है तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगर कोई भी चीज़ भारत में पहली बार होती है तो वो स्पेशली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यूनेस्को से आपको एक चीज़ याद आई होगी। रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल को जोड़ा है। हमारे देश में 42 अभी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं, जिसमें से कि 2 अभी शांति निकेतन और एक आपका होयसल्स के मंदिर को भी शामिल किया गया था। तो यूनेस्को से आप ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न आता है कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का ये पहला देश कौन सा बना है। तो देखिए, अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश ये बना है भारत का पड़ोसी देश, जिसका नाम है भूटान। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि भूटान ये पूरी दुनिया का वो पहला देश है जिसने अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, 14 साल की लंबी परियोजना के बाद अब भूटान ने अपने सभी आवारा कुत्तों की जो है नसबंदी कर दी है पूरी तरीके से, और ये टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। अगर हम बात करें भूटान की तो इसकी राजधानी ये हो जाती है थिम्पू। मुद्राएं अगर हम बात करें मुद्रा की तो ये है भूटानी नगुल्ट्रम। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है यहाँ के लोटे शेरिंग। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक ये नियुक्त किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें RBI की तो RBI का कार्यकारी निदेशक ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं मनोरंजन मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि RBI के कार्यकारी निदेशक ये नियुक्त हुए हैं मनोरंजन मिश्रा। अब देखिए, RBI की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन अधिनियम जो था ये था 1934 का, ये भी ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इसका मुंबई में है और वर्तमान में जो गवर्नर है RBI के, इनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक ये किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के नए सर्वेरियर ये नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है हितेश कुमार S मकवाना। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है हितेश कुमार S मकवाना, जिन्हें अभी हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक ये नियुक्त किया है। देखिए, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है और इन्हें चुना गया है महासर्वेक्षक। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th जो मेंबर कंट्री है ये कौन सा बना है। तो देखिए, अगर किसी भी गठबंधन में, किसी भी अलायंस में या फिर किसी भी ग्रुप में कोई भी नया मेंबर जुड़ता है तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बात करूं, जैसे कि नाटो का जो 31st मेंबर बना है अभी हाल ही में, इसका नाम है फिनलैंड। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे ही ध्यान रखिएगा कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का
95वां मेंबर ये बना है अभी हाल ही में चिली। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि चिली को अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य मेंबर ये नियुक्त किया गया है। अब देखिए चिली की बात कर लेते हैं जिसकी राजधानी है सेंटियागो। राष्ट्रपति तो ये हैं गैब्रियल बोरिक और यहाँ की मुद्रा तो ये है चिली पीसो। अगला प्रश्न है आपका कि अभी हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए अगर हम बात करें श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में तो अभी हाल ही में ये चुने गए हैं भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये अगले 5 सालों के लिए जो है अध्यक्ष बने रहेंगे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के। अगला प्रश्न है आपका किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया जाएगा। देखिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ये अभी हाल ही में ये लॉन्च किया जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, तो देखिए जो डॉक्टर्स होंगे तो डॉक्टर्स के लिए बेसिकली एक आईडी बनेगी जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के तहत रजिस्टर्ड की जाएगी। अब इसका उद्देश्य ये रहेगा कि भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उनके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका पर्पस होगा। इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो फ़ायदे आप ये सोच सकते हैं कि अगर किसी भी डॉक्टर्स, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से झोला छाप डॉक्टर बैठे रहते हैं, तो उनको भी हम आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा जो डॉक्टर है वो जेन्युइन है और कौन सा नहीं है, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा जो डिटेल है वो उस आईडी पे लिखा हुआ आएगा। किस चीज़ की वो प्रैक्टिस करते हैं ये सब भी आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये लॉन्च करेगा कौन, नेशनल मेडिकल कमीशन। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न आएगा कि हाल ही में देश के मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन बने हैं। तो देखिए यहाँ पर बात आई है CIC की, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। तो अभी हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है हीरालाल समारिया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो CIC है यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो बॉडी है मुख्य सूचना आयुक्त की, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, यानी कि संवैधानिक है या नहीं। तो इसका आंसर होगा कि संवैधानिक बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक्ट के तहत जो है ये बनाई गई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो संवैधानिक पोस्ट है या नहीं, तो ध्यान रखना नहीं। तो ये किस एक्ट के तहत बनाई गई थी, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका कि केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से ये सम्मानित हुए हैं टी पद्मनाभन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इन्हें ही अभी हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेसिकली मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर ये नाम दिया है। तो संगीत का शहर ये दिया है ग्वालियर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ग्वालियर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कोझिकोड की बात कर लेते हैं तो इसको अभी हाल ही में दिया गया है नाम साहित्य का शहर, यानी कि लिटरेचर सिटी के नाम से इसको हम जानेंगे। यूनेस्को के बारे में फिर से जान लेते हैं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है पेरिस में। स्थापना हुई थी 1945 में और अध्यक्ष है इसके आड्रे अजोले। अगला प्रश्न है WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अभी हाल ही में अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है सारंगदेव। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। WHO की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यह टेड्रोस अधानोम गैब्रियस। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न आता है कि लेस ने अपना अभी हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो लेस के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और लेस के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी ये वाईकॉम 18 के
और साथ ही में आप ध्यान रखेंगे लेस के और एसबीआई के जो है ब्रांड एम्बेसडर ये चुने गए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो देखिए अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों को ये हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल तो यह केवल्य त्रिविक्रम परनायक। अगला प्रश्न है, अन्न महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये हो चुका है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यूपी के अभी काफ़ी सारे एग्जाम आने वाले हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अन्न महोत्सव का आयोजन ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है? 80 है और राज्यसभा की सीट आप मुझे बताएंगे। और इसके अलावा हमारे देश की पहली मुख्यमंत्री जो थी सुचेता करपलानी, वो यहीं से बिलोंग करती थी और साथ ही में वो यूपी की ही पहली मुख्यमंत्री थी और पूरे देश की भी पहली मुख्यमंत्री यहीं थी। और गवर्नर की अगर हम बात कर लेते हैं, सॉरी महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। गवर्नर की बात करें तो सरोजनी नायडू, ये भी यूपी की ही पहली गवर्नर थी महिला, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका, नीलावु कुदीचा सिमहंगल निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ये जो आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ये है किसकी? इसरो के चेयरमैन जिनका नाम है एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ऑटोबायोग्राफी होती है एक और एक होती है बायोग्राफी, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि व्यक्ति ने वो अपनी आत्मकथा खुद से लिखी है, मतलब अपनी कथा उसने खुद लिखी है। और बायोग्राफी का मतलब होता है कि वो कोई और लिखता है, यानी कि कोई और उसको नरेट करता है। तो ध्यान रखना ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है एस सोमनाथ की, जो कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। फिर हाल ही में विश्व शहर दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व शहर दिवस की बात करें तो ये अभी हाल ही में मना है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पर्यटन और हरित निवेश। अगला प्रश्न है, एसबीआई ने किसे अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी। साथ ही में लेस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एसबीआई की बात करें अगर हम, तो स्थापना हुई थी 1955 में, मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में जो चेयरमैन है इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया को अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। एफएटीएफ की बात कर लेते हैं तो स्थापना हुई थी 1989 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में और इसके अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। तो ये भी ध्यान रखना। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ने अक्टूबर की ये बात है, इसमें एक घोषणा की है और ग्रे लिस्ट से हटाने की बात की है किसको? कई देशों को, और उसमें अल्बानिया भी शामिल है। हाल ही में किसने रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है? तो देखिए अभी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आपने अगर मैच देखा होगा सेमीफाइनल, तो उसमें भी ये जो स्टैचू है ये दिखाया गया था, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में ही हुआ था। जो अभी इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में ये स्टैचू दिखाया गया था, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है। फिर सुल्तान इस्कंदर को किस देश का नया राजा ये चुना है? तो ये चुना है मलेशिया के नए राजा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मलेशिया की बात कर लेते हैं, जिसकी राजधानी है कोलालमपुर। मुद्रा है यहाँ की रिंगित और अभ्यास जो यहाँ पर होता है इंपॉर्टेंट है, ये हरिमऊ शक्ति। फिर है दुनिया में मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान ये कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर, तो भारत का स्थान ये है दूसरा। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आईएमसी यानी कि इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस आप कहें, ये उद्घाटन हुआ है। तो इसी में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बात की गई है और ये बताया है कि दुनिया में
मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? ये है दूसरा। कि किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये शुरू की है? तो ये शुरू की है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हरियाणा सरकार की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी की बात करें तो ये है चंडीगढ़। अगला आपका प्रश्न आता है कि भारत और किस देश के बीच में अभ्यास जिसका नाम है काजिंद 2023 ये शुरू हुआ है? तो अभ्यास काजिंद ये शुरू हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। राजधानी है अस्ताना, मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे और राष्ट्रपति इनका नाम है कासिम जोमाटे टोकायेव। अगला प्रश्न है एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन इसका आयोजन होगा इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए बेसिकली 1 से 2 नवंबर के बीच में होने वाला है और मतलब हो चुका है। और इसमें जो ब्रिटिश नेता हैं, वहाँ के ब्रिटिश पीएम हैं ऋषि सुनक ने पहले वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर की मेजबानी की है। फिर है भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल तो हैं शिव प्रताप शुक्ल। अब आप मुझे बताएंगे कि शिमला के साथ साथ यहाँ पर एक और कैपिटल है, वो कौन सी है? अगला आपका प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 ये कब मनाया गया है? तो ये मना है 29 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो सी है डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि 29 अक्टूबर को पहली बार ये बना है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 और इसके आयोजन की बात ये की है यूनाइटेड नेशंस ने। फिर है इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज ये बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर है अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान ये कौन बनी है? तो ये बनी है रितिका हुड्डा जो कि बिलोंग करती हैं हरियाणा से। फिर है रोहिणी नैयर पुरस्कार ये किसे मिला है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार ये मिला है दीनानाथ राजपूत को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा हमारे 2 पीडीएफ हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कई बारी। एक है पॉलिटी की पीडीएफ और दूसरी है करंट अफेयर की पीडीएफ। इसमें आपको पूरा 10 महीने का करंट अफेयर मिलेगा, पूरा कंपाइलेशन एक साथ एक जगह, और इसमें आपको 5,000 से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों पीडीएफ के माध्यम से आपका पूरा करंट अफेयर और साथ ही में पॉलिटी ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इन दोनों पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और इन 2 पीडीएफ के अलावा आपको और बहुत सारा कंटेंट जो है हमारी वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्ति कला, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए ये हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इन्होंने अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में कचरे से कला और कबाड़ से मूर्ति कला इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो ये केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भी हाल ही में नई दिल्ली में इस शहरी गतिशीलता का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य है शहरों में जानकारी प्रसारित करना और उन्हें नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना। फिर है फ्रांसीसी सरकार की ओर से किसको अभी हाल ही में सेवेलियर डांस एल आद्रे डिस आर्ट्स एट डेस लेट्रिस की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो ये हुई हैं कौन? इनका नाम है रीचा चड्ढा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि फ्रांस की भाषा में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना ये मिला है रीचा चड्ढा को।
फिर 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बेसिकली मनाया है 8 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस। इनमें आप 8 के 8 राज्यों का नाम याद रखेंगे, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा आंध्र प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, एक है आपका हरियाणा, फिर है आपका कर्नाटक, एक है आपका केरला, फिर है आपका मध्य प्रदेश और पंजाब, और साथ ही में आपको देखने के लिए मिलेगा तमिलनाडु। इन सभी 8 के 8 जो राज्य हैं इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है कब? 1 नवंबर को। इसके अलावा 5 यूटीज़ हैं जिसमें शामिल है अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी। ठीक है, इन सभी ने भी अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को। ये यहाँ पर सब लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला आपका प्रश्न कि हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन ये हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, और इसी सत्र में जो है बात की गई है चिली को 95th मेंबर बनाने की बात, और इसी के साथ अभी ISA में बन गए हैं पूरे 95 देश, मतलब शामिल हो चुके हैं 95 देश। और सबसे रिसेंट में जो शामिल हुआ है वो कौन सा है? वो है चिली, जो मैंने आपके स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में, और अध्यक्षता ये की है भारत ने। कैलिस्कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका ये किस देश ने विकसित किया है? तो ये किया है ब्राज़ील ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, कोकीन जो है एक प्रकार से एक नशे की लत लगाने वाला पदार्थ है, एक ड्रग के तरीके से आप कह सकते हैं, जो कि कोके पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है, और इसी के खिलाफ एक नया टीका ये विकसित किया है ब्राज़ील ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। राजधानी है ब्रासीलिया, मुद्रा है ब्राज़ीलिया रियल, और राष्ट्रपति ये है लूला डा सिल्वा। ब्राज़ील से आप ये भी फैक्ट रिलेट कर सकते हैं कि जो G20 की मीटिंग अभी भारत में हुई थी, नेक्स्ट ईयर ये प्रेसिडेंसी सौंप दी जाएगी किसको? सौंप दी गई है किसको? ब्राज़ील को। यानी कि जो नेक्स्ट मीटिंग है G20, जो अब हो चुका है G21, इसकी मेजबानी ये करेगा ब्राज़ील। और G21 हुआ है तो 1 मेंबर कौन सा जुड़ा है? ये जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन। पूरा अलग से वीडियो हमने G20 पर भी बनाया, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडी टॉपिक ये था, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको ये टॉपिक आसानी से मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं G20 बाय रवि सर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगला आपका प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस ये हर साल हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है, और इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। और इन्हें हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम इनको जानते हैं। और गुजरात में इनकी बहुत बड़ी एक स्टैचू है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनको भी याद ज़रूर रखिएगा। और इसी मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत भी की है। अगला आपका प्रश्न आएगा कि किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? सही आंसर है बोलीविया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये बोलीविया के में स्थापित होगा, और दक्षिण अमेरिका देश है ये बोलीविया, ये सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित करेगा। बोलीविया की बात कर लेते हैं। राजधानी है लापेज, मुद्रा है यहाँ की बोलीवियानो, राष्ट्रपति तो हैं लुइस आर्से। अगला आपका प्रश्न है कि मशरूम की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो ये हुई है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम ध्यान रखना, ये है कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्कोमोस। देखिए, कई बार क्या होता है कि नाम देके आपसे पूछेंगे कि ये किसकी एक प्रजाति है, तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक मशरूम होगा, एक कोई इंसेक्ट होगा, वायरस होगा। तो अगर आपको नहीं पता कि ये मशरूम की प्रजाति है, तो आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। तो पूरा नाम आपको याद नहीं करना है, बस आइडिया रखना है कि कुछ इस तरीके से नाम है जिसके भी हाल ही में खोज की गई है, और ये मशरूम की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र बनाने वाला या केंद्र वाला पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, केरल ने अपने सभी जितने भी 14 उसके डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित कर दिए हैं, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है।
केरल की बात कर लेते हैं, राजधानी है त्रिवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल, इनका नाम है मोहम्मद खान यानी कि आरिफ मोहम्मद खान। अगला आपका प्रश्न आएगा कि WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर ये कौन चुनी है, यानी कि अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो उसकी रीजनल डायरेक्टर ये अभी हाल ही में चुनी गई है साइमा वाजेद। ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये कौन है, तो जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है शेख हसीना, उनकी ये पुत्री हैं। ध्यान रखना कि साइमा वाजेद, इन्हें अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नया क्षेत्रीय निदेशक ये नियुक्त किया है। WHO स्थापना 1948, मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में, महानिदेशक तो हैं टेड्रोस अधानोम गैब्रियस। अगला आपका प्रश्न आएगा कि ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान हुआ है अभी हाल ही में किसको, नाम है इनका नंदिनी दास। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनके बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, यह है कॉर्टरिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। अगला प्रश्न है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ये किसे मिला है, तो 2023 का जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है ये मिला है दीप नारायण नायक को। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है EH216S, इसको किसने मंजूरी प्रदान की है, तो इसको मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान की है चाइना ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हाल ही में विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी है, इसको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है किसके द्वारा, चीन के द्वारा। चीन की बात कर लेते हैं, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन या फिर आप रेनबिन भी याद रखेंगे, और राष्ट्रपति यहाँ के जी जिनपिंग। फिर है कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट ये लॉन्च करेगा, तो ये करेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती है, तो ये भी हाल ही में जीती है मैक्स वेस्टेपन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख ये किससे बनाया गया है, तो ये बने हैं शेखर कपूर। ऑप्शन नंबर बी। फिर विश्व शाकाहारी दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मना है 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी हुई है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बेसिकली जल संकट से संबंधित है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ इलाके पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु को पार कर चुके हैं। फिर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन ये कब किया जा रहा है, तो ये किया गया है अभी हाल ही में 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में। इसकी थीम आप ध्यान रखेंगे, यह है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन ये किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। थीम आपको ध्यान रखनी यह है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। हाल ही में 2023 का बैलन डोर पुरस्कार किसने जीता है, तो महिला वर्ग में जीता है एटना बोनमती ने, और मेल में रिकॉर्ड 8वीं बार ये जीता है लियोनेल मेसी ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, बोथ ए एंड बी। ये है फीमेल कैटेगरी में और ये जीता है मेल कैटेगरी में। अगला प्रश्न है आपका, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य ये पहले स्थान पर है, तो इसका नाम है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो टॉप पर है जम्मू कश्मीर और मंत्रालयों में टॉप पर है विदेश मंत्रालय। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमने डे कब मनाया है, तो ये मना है 3 नवंबर को। इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार मनाया गया है, पहली बार 2022 में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन सा था, तो इसका नाम है नीलगिरी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व तो यह कच्छ की खाड़ी और सबसे छोटा तो यह डिब्रू सिखोवा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है RBI को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में RBI एक्ट यानी कि RBI अधिनियम 1934 के तहत। मुख्यालय इसका आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई में और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है इनका नाम है शक्तिकांत दास। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में
ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार ये कब तक करने का ऐलान किया है? तो देखिए, ये कोविड के दौरान योजना चलाई गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये 2023 में ख़त्म होने वाली है लास्ट में, लेकिन अब इसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 2028 तक ये योजना चलने वाली है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखना, शुरुआत हुई थी 2020 में, कोविड के पीरियड में इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 दिसंबर में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अब इसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उद्देश्य है इसका, इस योजना के तहत केंद्र जो है वो गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन उपलब्ध कराता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज, तो ये बने हैं एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे श्रीलंका के क्रिकेट की बात आई है तो आप ध्यान रखेंगे, श्रीलंका बोर्ड अभी हाल ही में इसको क्या कर दिया गया है, ये रद्द हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये कौन बना है? तो ये बना है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, नई दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है इसकी बहुत डाउन है, और सबसे जो प्रदूषित शहर है ये बना है दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं, अगर हम 5 टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें 3 जो है वो भारत की आपको देखने के लिए मिलेगी, और टॉप पर है नई दिल्ली। PDF के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया है? तो ये मना है 7 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हर साल 7 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, और इसमें बेसिकली कैंसर के निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में जागरूकता फैलाना या उनको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। फिर है वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, तो ये बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर बी। अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैच था और नाबाद इन्होंने 201 रनों की पारी खेली थी। हालांकि इनके क्रैम्प्स आए थे, चोट लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जो टीम है उसको जिताया, और जो है सेमीफाइनल में भी ये लेके गए। तो ध्यान रखना, ग्लेन मैक्सवेल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है शिक्षा मंत्रालय के साथ। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। शिक्षा मंत्री अभी हाल ही में कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, और इसका उद्देश्य बेसिकली कि सभी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम, यानी कि इनके सिलेबस में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना, ताकि उनको बेसिकली चुनाव, डेमोक्रेसी, इन सब का मतलब पता चल सके अच्छे से। अभी एक पुस्तक है सिंधिया और 1857, इसका विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो ये दिया है गोवा में। ऑप्शन नंबर डी। किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में, जो कि यूपी की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मना है? तो ये मना है 5 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे। फिर हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना, इसके लिए 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो इसकी शुरुआत हुई है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। झारखंड की बात कर लेते हैं, राजधानी है रांची, यहाँ से बिलोंग करते हैं महान क्रिकेटर जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। मुख्यमंत्री है यहाँ के हेमंत सोरेन, और राज्यपाल तो इनका नाम है CP राधा कृष्णन। फिर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है, नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 वार्ता ये कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब ये 2+2 डायलॉग या 2+2 वार्ता ये होती क्या है? तो देखिए, बेसिकली एक रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उनके सहयोगियों के बीच में, उनके जो विदेश मंत्री होते हैं और उनके जो रक्षा मंत्री होते हैं, उनके बीच में एक बैठक का फॉर्मेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये किया जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए।
फिर ये किस देश से भारत जो है 26 राफेल समुद्री जेट ये खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये की है फ्रांस से। फ्रांस से अभी हमने जो है 26 राफेल को खरीदने की जो प्रक्रिया उसको शुरू कर दिया है और बेसिकली भारतीय नौसेना के लिए जा रहे हैं। और कौन सी कंपनी इसको बना रही है? कंपनी का नाम है डसोल्ट एविएशन, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न आएगा अगला कि परुमला पेरुनल उत्सव ये किस राज्य में मना है? तो ये मना है अभी हाल ही में केरल में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू करी है? तो ये की है चाइना के साथ में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भूटान से अब ये भी याद रखेंगे कि नसबंदी करने वाला आवारा कुत्तों की ये पहला देश बन गया है। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है सर्बिया के खिलाड़ी जिनका नाम है क्या? नवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और 7वीं बार इन्होंने ये पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बेसिकली हमारे देश के केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने ही मुंबई में जो है भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया है। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? 2030 की ट्रॉफी जीती है पंजाब ने पहली बार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर ध्यान हो जाएगा। बेसिकली घरेलू टूर्नामेंट होता है, बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन होता है और स्थापना हुई थी 1928 में बीसीसीआई की। मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष इनका नाम है रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, राज्यपाल है आर एन रवि। देखिए भी हाल ही में शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया नाटो के द्वारा। तो आपसे पूछे नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मिलेगा आपको ब्रसेल्स में देखने के लिए। नाटो जो है बेसिकली 31 सहयोगियों से है और इसमें अधिकांश 1990 में इस यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 31वां मेंबर ये बना है फिनलैंड। नाटो जो है फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1949 में। मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में। हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है कहाँ पर? ये अभी हाल ही में हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? ये हुआ है रांची झारखंड में। और भारतीय हॉकी महिला जो टीम है इसने हराया है जापान को। अक्टूबर से लेकर सितंबर तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया है? तो इनकी संख्या है 96,917, जो कि यूएस, कनाडा और यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर देखने के लिए मिले हैं। अगला आपका प्रश्न आएगा हाल ही में कौन सा राज्य गाय जनगणना कराएगा? तो ये कराएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ये प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है केरला को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो देखिए भारत जो है अमेरिका के किस राज्य में अपना नया दूतावास खोलेगा? ये खोलेगा सियाटल में। ऑप्शन नंबर ए। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में इसकी 4 जगह जो है वो वाणिज्य दूतावास हैं, जो कि है चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और मुंबई में। अगला आपका प्रश्न आएगा कि किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति है शहाबुद्दीन चुप्पू, प्रधानमंत्री तो है शेख हसीना। बांग्लादेश जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री है और ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है कोई भी देश तो वो है कौन? बांग्लादेश। हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसने टॉप किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इन खेल का आयोजन ये हुआ था गोवा में। फाइनल जो हुआ था, समापन समारोह ये हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम में।
टॉप पर है महाराष्ट्र, और अगले जो साल मतलब अगला जो खेल खेला जाएगा 38वें नंबर का, ये खेला जाएगा उत्तराखंड में। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसका नाम है संग्राम। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी हुई है? तो ये हुआ है यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला आपका प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है प्रलय का। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा ये किया गया है। डीआरडीओ जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है इनका नाम है समीर कामत, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह ये कौन सा बना है? तो ये भी हाल ही में बना है मुंद्रा पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है ये पोर्ट? तो ये पोर्ट है आपका गुजरात में। सुल्तान जोहर कप 2023 भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, ये जो एक हॉकी टूर्नामेंट है आयोजन हुआ था मलेशिया में, संस्करण था 11वां, 8 टीमों ने भाग लिया था, भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक। फिर 7वां गंगा उत्सव का आयोजन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पर? इसका सही आंसर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी ये इसकी साल की थीम है। फिर जेएनयू के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला ये कौन बनी है? तो ये बनी है सामिया सुलू हसन, जो कि कहाँ की प्रेसिडेंट है? तो ये प्रेसिडेंट है तंजानिया की। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये पहली जो है लेडी बन चुकी हैं जिन्हें मिला है मानद सम्मान, किसके द्वारा? जेएनयू के द्वारा। जेएनयू यानी कि जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा। यहाँ पे बात आई है भेल की, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुई है वानी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें बीएचईएल की मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 13 नवंबर 1964 में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, और इसी के साथ में एसबीआई के और लेस के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 8वां ब्रिक्स सम्मेलन प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ होगा? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है ब्रिक्स के द्वारा, इसका आयोजन होगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन रिसेंटली 6 नए मेंबर को भी ऐड किया गया है। इनको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है आपकी AICU, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इथोपिया और UAE। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मैं आपका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी, और इन टोटल आपके पूरे 2400 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। 8 पार्ट आपके ऑलरेडी कंप्लीट मैंने कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो टेस्ट के लिए आपका प्रश्न रहेगा आज का पहला, कि WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर ये कौन चुनी गई है? और दूसरा प्रश्न है आपका कि किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? इन दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। PDF के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।